की बात आपको बताने वाली हूँ जो इंदिरा गांधी जी को इंदु बुलाया करते थे, जिनका ये किस्सा मैं सुनाने वाली हूँ। ये एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ इंग्लिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन भी थे। विजयवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहली लोकसभा के मेंबर भी। सरोजनी नायडू जी और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के छोटे भाई। इनकी पहली पोम्स की जो किताब आई थी, द फीस्ट ऑफ यूथ, पब्लिश हुई थी जब ये सिर्फ 19 साल के थे और उसे बहुत सराहा गया था। इन्होंने ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा, लेकिन इनके टॉपिक्स पुराने इंडियन कल्चर और वैदिक आइडियाज से रिलेटेड हुआ करते थे। 1973 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। इनके बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में घंटों बातें की जा सकती हैं। ये कौन थे और जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसका जिक्र फिल्म मेकर सावन कुमार टाक ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। बहुत दिलचस्प किस्सा है। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं 1967 में रिलीज हुई फिल्म नौनिहाल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार ब्रोस ने। संजीव कुमार साहब, बलराज सनी साहब और इंद्रानी मुखर्जी जी लीड रोल में थे इस फिल्म में। म्यूजिक मदन मोहन जी का था और इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने। उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म बनकर तैयार हुई तो सेंसर बोर्ड ने इसे पास करने से मना कर दिया, सिर्फ एक गीत के कारण। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था और उसे लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के फ्यूनरल प्रोसेशन पर, यानी कि शव यात्रा पर पिक्चराइज किया गया था। उन्होंने कहा सेंसर बोर्ड ने कि इस गीत को सिर्फ इंदिरा जी ही पास कर सकती हैं। कैफी आजमी साहब ने इस गीत को लिखा था। इस गीत का हर लफ्ज दिल को गहराइयों से छू लेने वाला है। कहा जाता है रफी साहब की आंखों में भी आंसू थे रिकॉर्डिंग के वक्त। लेकिन प्रोड्यूसर होने के नाते फिल्म का क्या होगा, ये चिंता भी सावन कुमार को होने लगी। और पहली ही फिल्म ये उसे प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी तो उम्र भी 27-28 साल की थी। किसके पास जाऊं, क्या कहूं? प्राइम मिनिस्टर से मिलना कोई आसान थोड़ी है। कैसे संभव होगा ये? और फिर गीत की परमिशन भी। अब नौनिहाल फिल्म में हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय भी थे और जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, अरे घबराते क्यों हो, मैं ले चलूंगा तुम्हें इंदु के पास। अब ये 27-28 साल का लड़का हैरान और खुश भी कि अगर ये देश के प्रधानमंत्री को इंदु बुला सकते हैं तो गीत तो पास हो ही जाएगा। उन्होंने फोन किया, अपॉइंटमेंट ली, कहा कि टेप रिकॉर्डर साथ ले चलना। उन्होंने सावन से कहा उन्हें वो गाना भी सुनाना होगा। ये दोनों दिल्ली गए। इंदिरा गांधी जी के पास जब वो पहुंचे, वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। जब मिले हरिंदर नाथ जी इंदिरा जी से तो उन्हें गले लगाया, माथा चूमा, बिल्कुल जैसे अपने बच्चों से करते हैं। अब अंदर गए, बैठे। उन्होंने कहा, इंदु ये मेरा यंग प्रोड्यूसर है, फिल्म बना रहा है, एक गीत है उसे जरा सुनो। फिल्म में सेंसर इस गीत को पास नहीं कर रहा। इंदिरा जी ने गीत सुना, इन्हें अपने पास बैठाया और गीत सुनते सुनते वो बहुत रोई। गाना खत्म हुआ और वो अंदर उठकर चली गई और कुछ देर में उनकी सेक्रेटरी उषा जी बाहर आई और बोली कि आप जाइए, आपको कल मिनिस्ट्री से चिट्ठी मिल जाएगी, ये फिल्म टैक्स फ्री भी होगी। सावन कुमार कहते हैं कि एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि हम तो फिल्म के एक गीत को पास करवाने आए थे और फिल्म ऑल इंडिया टैक्स फ्री भी हो गई। तो वो एक्टर जिनके लिए इंदिरा गांधी जी अपने बच्चों की तरह थी, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय। हमने इन्हें कई हिंदी फिल्म्स में देखा है, जैसे साहिब बीबी और गुलाम, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, आशीर्वाद। और बावर्ची के दादाजी को भला कोई कैसे भुला सकता है। हमारे जमाने में तो भाई घर की बहू बेटी सब कुछ करती थी। आजकल की बहू बेटी थोड़ी होती है, डॉटर इन लॉ होती है। डॉटर इन लॉ कानून की बेटी है। आज की कहानी फिल्मी पर सच्ची है में इतना ही। पर अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।